हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। तो जैसे आपको पता है एसएससी ने अपना एक मेन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है एंड दैट इज़ फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम CGL। सो लेट्स चेक आउट दिस नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स एसएससी की तरफ से CGL का 2020 का 2021 के लिए। तो इसकी जो फ़ी पेमेंट होनी है वो 25 जनवरी तक होनी है, ठीक है। एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट सो दैट इज़ 27 जनवरी, ठीक है। एंड शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सो दैट इज अप्रैल में इसका एग्जाम होना है। टायर 1 टायर 2 का जो होना है और डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है वो पता नहीं है अभी, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये सारी वैकेंसीज हैं। ये सारी मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, CBDT, CBIC, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, असिस्टेंट, ठीक है। तो ये 18 से 30 साल और 20 से 30 साल, ठीक है, 18 से 27 साल। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं। टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। सो फाइनल जो अलॉटमेंट होगी पोस्ट की, सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेज ऑफ पोस्ट गिवन बाय कैंडिडेट्स एंड वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज ऑफ पोस्ट विल बी मेड बाय कमीशन, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसमें, ठीक है। एंड इसके अलावा कहीं पर फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, CBN में, CBI में, NIA में, तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। So candidates selected for post of assistant audit officer, assistant account officer will be allocated to various offices in the departments. So vacancies and reservation, updated vacancy position will be uploaded on website of the commission ssc.nic.in. Candidate corner tentative vacancy, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप आप पता कर सकते हैं। एज लिमिट आप पता कर लो, 18 से 27 साल, एज लिमिट 20 से 30 साल, ठीक है। सो 2 जनवरी 1995 के बाद और पहले 2004 से पहले, ठीक है। SC ST OBC PWD तो रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ESM 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अपर एज लिमिट 40 साल दी रखी है, चेक कर सकते हो। ग्रुप C के लिए, ग्रुप B गेजेटेड पोस्ट, एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम 5 years इन केस ऑफ ESM। ओके, सो अदर देन दिस दूसरे रूल्स भी आप स्टडी कर सकते हो, वो डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ जी, असेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, डिज़ायरेबल CA किया हो, कोस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव टू क्वालिफाई सब ऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जाम। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बैचलर डिग्री with at least 60% marks in maths or 12th standard, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। तो चेक कर सकते हो कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर्स किया हुआ है स्टैट्स में। असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो बैचलर डिग्री किया हुआ है, डिग्री इन लॉ किया हुआ है, डिज़ायरेबल। रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC, बैचलर्स डिग्री किया हुआ है, डिज़ायरेबल, मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑल अदर पोस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ssc.nic.in पर आपको जाना है और अप्लाई करना है, ठीक है। एंड क्या फ़ोटोग्राफ चाहिए, साइन कितने साइज़ का होना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये। एंड फॉर्म करेक्शन की जो विंडो ओपन होगी वो 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 तक होगी, हाँ जी। एंड जो लास्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसे ही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। एंड अदर देन दिस ये आप चेक कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड्स, रीजन कौन कौन सा है ये आप चेक कर सकते हो। एंड अदर देन दिस स्कीम ऑफ द एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पेन एंड पेपर मोड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है। एंड अदर देन दिस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 घंटे का होगा। एंड जिन्हें स्क्राइब चाहिए उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट होगा, ठीक है। क्वांट है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ 100 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। स्टैट्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये आप चेक कर सकते हैं।
टायर 1 एंड टायर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे एंड क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इन टायर 1 एंड पेपर 2 इन टायर 2. Tier 1 there will be negative marking of 0.5 for each wrong answer. Tier 2 there will be negative marking of 0.25 for each wrong answer in paper 2. In Tier 2 paper 1 and paper 2 are compulsory for all the post. हाँ जी, पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम अलाउड इज 1 आवर. हाँ जी, तो आपको क्लियर होगा आई थिंक. इंडिकेटिव सिलेबस आप चेक कर सकते हो. टायर 4 में स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हो, डाटा एंट्री स्पीड चेक होगी इसमें, ठीक है. एंड देन टायर 3 और टायर 2 में टायर 3 में पेपर इन टायर 3 हैव टू बी रिटन इधर इन हिंदी और इंग्लिश. टायर 1 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सारा सिलेबस दिया हुआ चेक कर सकते हो. अवेयरनेस का सारा सिलेबस दिया हुआ है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सारा सिलेबस दिया हुआ है, चेक कर सकते हो. देन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का सारा सिलेबस दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो. इंडिकेटिव सिलेबस टायर 2 ये आप सारा कुछ चेक कर सकते हो. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन पेपर 3 स्टैट्स आप सिलेबस यहाँ पर चेक कर सकते हो सारा. पार्ट बी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 मार्क्स वो आप चेक कर सकते हो. डाटा एंट्री टेस्ट में क्या कुछ रहने वाला वो आप चेक कर सकते हो. एंड एडमिशन टू द एग्ज़ाम वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. हाँ जी, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हो. ठीक है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो सारा. मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 ईच पेपर ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 आर एज फॉलो. जनरल 30%, ओबीसी 25, अदर्स 20%. जो मिनिमम कट ऑफ है वो इतना बताया हुआ इन्होंने. तो टायर 1 में आपके मार्क्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरीज टू अपीयर इन टायर 2 एंड टायर 3 एग्जाम. सेपरेट कट ऑफ्स विल बी फिक्स्ड फॉर पेपर 3 ऑफ टायर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैट्स ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2. पेपर 4 ऑफ टायर 2. Tier 2 and Tier 3 exam will be conducted for all the candidates qualified in Tier 1. ठीक है, in Tier 2 all the candidates will be required to appear in paper 1 and paper 2. Okay, तो जो भी JSO Statistical Investigator Grade 2 और Assistant Audit Officer, Assistant Account Officer will be required to appear in paper 3 and paper 4 respectively. Tier 1 और Tier 2 के जो टोटल मार्क्स होंगे उसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर Tier 3. ठीक है, जो Tier 2 में क्वालिफाइंग नहीं होंगे वो Tier 3 नहीं देंगे और फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा. जो टोटल आएगा टायर 1, टायर 2, टायर 3 का, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, क्वालिफाइंग है. ठीक है, एंड चेक कर सकते हो. अगर आप इसमें अपीयर नहीं होते हो स्किल टेस्ट में या क्वालिफाइंग नहीं करते हो तो आपको CPT और DEST इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा. हाँ, जहाँ पे भी CPT और DEST रिक्वायर्ड है डाटा एंट्री और ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उन पोस्ट में आप एलिजिबल नहीं होंगे. ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट्स आइदर ऑनलाइन बिफोर DV एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. एंड अदर देन दिस फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 एग्जाम एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट. अदर देन दिस ये आप चेक कर सकते हैं. सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट. ठीक है, स्क्राइब के लिए क्या अंडरटेकिंग देनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या फिल करना है वो सारा, OTR, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ. अनेक्चर 3 ये आप चेक कर सकते हो कैसे फिल करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया. फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये आप सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हो जितने भी सर्टिफिकेट्स. सो फ्रेंड्स, दैट वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग योर वीडियो, जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन. थैंक्स वंस अगेन.